गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे हृदय रोग को लेकर। हृदय हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार की एक धमनी है, यानी ये मतलब एक पंपिंग सिस्टम है, जो कि जिसमें ज़रा सा भी डिफेक्ट यदि आ जाता है तो पूरे शरीर की जो प्रणाली है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। और ऐसे में यदि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा हमारे सामने खड़ा हो जाता है। उसमें बहुत सारे उपचार उनके होते हैं, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी, स्टंट डालते हैं या एंजियोग्राफीज होती हैं। बहुत सारे ऐसे उनके टेक्निक्स हैं जिसके वजह से हमें इससे मुक्ति मिलने की बात बताई जाती है। लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से, स्वस्थ विचार आश्रम के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि हृदय रोग आखिर होने की असली वजह क्या है, और यदि हो जाता है तो इसको बिना किसी सर्जरी के कैसे ठीक किया जा सकता है, वो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। हृदय रोग, कोई भी रोग है, मेरे लिए तो ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालते हैं। मेरे लिए हृदय रोग इतना पहाड़ नहीं है जितने के मेडिकल साइंस ने बना के रखा है। हृदय रोग है क्या, पहले इस बात को समझिए। जब आप चाय पे, कॉफ़ी पे, मीट पे, अंडे पे, आर्टिफिशियल चीज़ों पे जोर देते हैं तो इसमें खून के अंदर गाढ़ापन आ जाता है और खून नसों के अंदर जमना शुरू हो जाता है, जिसको नसों की ब्लॉकिंग होती है। पहले तो इसमें बीपी बढ़ना शुरू होता है, फिर बाद में अटैक भी हो जाता है। और यदि इस हृदय रोग को समय के ऊपर उपचार न किया जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। परंतु आपको हृदय रोग चाहे किसी भी कारण से है, जो उपचार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस उपचार को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है, कभी आपको हृदय रोग नहीं होगा। और हृदय रोग का रोगी आपको मिल भी जाए और इस नुस्खे को आप उसको बताते हैं, हफ्ता वो अपना करके जब भी आपसे मिलेगा तो बहुत खुशी ज़ाहिर करेगा कि मुझे जो एलोपैथिक दवाई खा के लाभ नहीं होता था, उससे ज़्यादा आपके इस नुस्खे से लाभ है। तो नुस्खा लिखें, अपनी कापी पेंसिल ले लें। सबसे पहले आप गाजर का जूस निकालें 200 ग्राम। अब इसमें आप 100 ग्राम पालक का जूस निकालें। इस 300 ग्राम जूस को आप धीमी आंच पे गर्म करें 15 से 18 डिग्री। यानी 15 से 18 डिग्री का मतलब है कि आप उंगली उस गर्म जूस के अंदर डालते हैं तो आपको गर्मी लगे उंगली में, परंतु अग्नि ज़्यादा उंगली में ज़्यादा जलन ना हो, बर्दाश्त के काबिल है। फिर इसको नीचे उतार लें। नीचे उतार के इसमें 50 ग्राम शहद मिला दें, छोटी मक्खी का। छोटी मक्खी वो होती है जो घरों में बैठती है और जिनको पेटियों में भी रखा जाता है। ये छोटी मक्खी कहलाती है, पालतू भी है और जंगली भी है, दोनों किस्म की है। इनके शहद में और जंगली जो बड़ी मक्खी है उसके शहद में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बड़ी मक्खी का थोड़ा तकसीर में गर्म है और छोटी मक्खी का जो है तर गर्म है। बस इतना अंतर है और कोई नहीं है, गुण दोनों में बराबर है। तो हमें किसी भी रोग को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादातर तर गर्म चीज़ों का ही सेवन किया जाता है, चाहे आपकी बाह्य पे तकसीर है चाहे गर्मी पे है। तर गर्म चीज़ें दे के दोनों को नॉर्मल रखती है। अब इस जूस को पीने में आप कम से कम पौने घंटे का समय लगा दें। घंटा लगा दें तो और भी अच्छा है। और गर्मी का मौसम है तब तो आपको बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। सर्दी का मौसम है तो जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे आजकल ब्लोअर हीटर आ गए जो गर्म हवा फेंकते हैं। कहीं एसी नहीं लगाना, हीटर पे नहीं गर्म करना अब दोबारा, या आग पे इसको गर्म नहीं करना शहद मिलाने के बाद। ब्लोअर हीटर के आगे रख सकते हैं ताकि उसका टेम्परेचर जहाँ पे आपने रखा वहीं का वहीं रहे। उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के जैसे आप गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं ऐसे पीते रहे। इसको पीने में पौने घंटे से घंटे के बीच का समय लगाते तो पीते पीते एक तो आपको खुल कर के पेशाब आएगा।
जितना पेशाब आपको अच्छा आएगा उतनी आपकी हृदय की नसें ज़्यादा खुलेंगी। फिर उसके बाद जो आपको पखाना आएगा वो भी पतला आएगा, टाइट नहीं आएगा। जैसे गोबर भैंस करती है ऐसे बिल्कुल लिक्विड आएगा, इसकी राड जैसी नहीं आएगी। और इसमें आपको जोर में लगाना पड़ेगा, जैसे सिर से बोझा फेंकते ऐसे एकदम पेट साफ होता है। अब ये क्रिया आप दिन में 3 या 4 बार कर सकते हैं। खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। गाजर का रस और पालक शहद ही आपकी जो भूख है, जितना उससे खून बढ़ना खाना खाने से उतना शहद अंदर चला गया, वो खून पूरा हो जाता है। ये क्रिया जिसकी 98% भी नसें ब्लॉकिंग हैं, वो भी 1 हफ्ते में पूर्ण रूप से साफ हो जाती है। जब मेडिकल साइंस उसका निरीक्षण करती है, टेस्ट करती है, तो कहती है ये क्या हो गया, आपने ऑपरेशन तो कराया नहीं, नसें कैसे खुल गई। तो आप उनसे संकोच ना करें, उनको साफ बता दें कि हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गाजर का रस, पालक का रस और शहद लिया है। गाजर का रस, पालक का रस और शहद पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करते हैं।